हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ देवेंद्र कहार और आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पोएम जिसका टाइटल है द बॉल पोएम, जो कि 10th क्लास की सीबीएसई बुक फर्स्ट फ्लाइट से ली गई है। इस पोएम के पोएट का नाम है जॉन बेरीमैन। तो फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू शेयर द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम। तो देखिए, इस पोएम के अंदर जो पोएट है वो एक ग्रीफ और पेन की बात करते हैं, मतलब एक तकलीफ़ की वो बात यहाँ पर करते हैं, जो कि है लूजिंग ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज़ को खोने के बाद जो तकलीफ़ होती है उस बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो यहाँ पर जो पोएट हैं वो बोलते हैं कि हम लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को खोते हैं समय के साथ साथ, और बहुत सारी चीज़ों को हम लाइफ में पाते भी हैं। एंड व्हेन वी लूज समथिंग वी फील डिप्रेस्ड, है ना। तो बहुत सारी चीज़ों को जब हम खो देते हैं तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो पोएट यहाँ पर कहते हैं इट इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ एंड इट हैपन्स विथ ऑल ऑफ अस। तो ये जो खोने का और जो पाने का एक सिस्टम होता है, तो ये हम सभी के साथ होता है। तो पोएट यहाँ पर कहते हैं कि जब भी हमारे साथ ऐसा हो तो हमें इस सिचुएशन को फेस करना चाहिए। वी मस्ट लर्न हाउ टू फेस दिस प्रॉब्लम। तो ये जो पोएम है इन सभी बातों को इंडिकेट करते हुए यहाँ पर लिखी गई है, और यहाँ पर इन सभी बातों को इस पोएम के अंदर इंडिकेट किया गया है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम इस पोएम को पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पोएम द बॉल पोएम, जो कि 10th क्लास की सीबीएसई बुक फर्स्ट फ्लाइट से ली गई है। ये 3rd चैप्टर की 2nd पोएम है। इसके जो पोएट हैं उसका नाम है जॉन बेरीमैन। तो देखिए, इस पोएम के अंदर किस चीज़ की बात की गई है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया गया है जिसे हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पोएम के अंदर किस चीज़ की बात की गई है। अ बॉय लूजेस अ बॉल। देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि एक जो बॉय है उसने अपनी बॉल खो दी है। ही इज़ वेरी अपसेट, और वो बहुत ज़्यादा अपसेट है। अ बॉल डजेंट कॉस्ट मच नोर इज़ इट डिफ़िकल्ट टू बाय अनदर बॉल। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो बॉल है उसकी जो कॉस्ट है कुछ ज़्यादा नहीं है, और ये भी डिफ़िकल्ट नहीं है कि कोई नई बॉल ख़रीदी जा सके, मतलब कि नई बॉल को ख़रीदना भी यहाँ पर डिफ़िकल्ट नहीं है। वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट। तो फिर क्यों वो जो बॉय है वो बहुत अपसेट है। रीड द पोएम टू सी वॉट द पोएट थिंक्स हैज़ बिन लॉस्ट। तो देखिए, इस पोएम को आप पढ़िए, बोला गया है इसके अंदर की पोएम पढ़िए और देखिए कि पोएट क्या सोच रहे हैं इस बारे में कि क्या चीज़ खो दी गई है। एंड वॉट द बॉय हैज़ टू लर्न, और जो बॉय है उसको क्या अब सीखना बाकी है। फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग। तो किसी चीज़ को खोने के एक्सपीरियंस के बाद बॉय को क्या सीखना है, इस बारे में इस पोएम के अंदर बात की गई है। तो चलिए अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। वॉट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल। तो देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि बॉय अभी क्या है जिसने अपनी जो बॉल है उसको खो दिया है। तो देखिए, बॉय जो है वो अपसेट है, जिसने क्या किया अपनी बॉल को वो खो चुका है। वॉट इज़ ही टू डू। अब उसे आगे क्या करना है। आई सो इट गो merrily बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन merrily ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर। तो बोला गया है कि यहाँ पर जो पोएट है वो बात कर रहे हैं कि मैंने देखा है ना, आई सो इट गो जाते हुए देखा है, merrily बाउंसिंग बाउंस करते हुए देखा है ना, डाउन द स्ट्रीट एंड देन merrily ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर, और पानी में भी उसे जाते हुए देखा है, उसे गलियों में जाते हुए देखा है। तो देखिए, एक्चुअली जो यहाँ पर बात की जा रही है वो किस बारे में बात की जा रही है कि जो बॉय है वो कहीं ना कहीं वो जो मेमोरीज़ है उसको वो याद कर रहा है जब वो बॉल खो चुकी है उसके बाद में, कि उसने क्या है कि वो जो बॉल है, तो उसने क्या है वो जो बॉल है उसको देखा है स्ट्रीट पर उसको बाउंस करते हुए, है ना, और पानी के ऊपर पानी में जाते हुए उसने वो देखा है। तो वो अपनी एक मेमोरीज़ को याद यहाँ पर कर रहा है। अब देखिए आगे क्या बोला गया है। नो यूज़ टू से ओह देयर आर अदर बॉल्स। तो पोएट है वो बोल रहे कि यहाँ पर कहने का फ़ायदा नहीं है कि यहाँ पर और भी बॉल्स है। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रिफ फिक्सेस द बॉय। अब देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि जो अल्टीमेट शेकिंग है, मतलब कि जो वो खो चुका है, जब बॉल वो उसने खो दी उसके बाद उसको एक तकलीफ़ है उस बॉल को खोने की, तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि वो जो बॉय है वो अंदर से बहुत ज़्यादा हिल चुका है। एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेरिंग डाउन। देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि जो बॉय है अभी क्या है कि वो स्टैंडिंग रिजिड मतलब है कि बहुत स्ट्रोंगली वो खड़ा हुआ है, और ट्रेम्बलिंग मतलब वो काँपता है, स्टेरिंग डाउन है ना, घूरता है। अब देखिए क्या बोल रहे हैं आगे। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। तो वो सारी चीज़ें वो देखता है जहाँ पर उसकी जो बॉल है वो जाती है हार्बर। देखिए, आप देख सकते हैं इमेज के अंदर हार्बर क्या होता है, जहाँ पर जहाज़ों को रखा जाता है ना, जिसे हम बंदरगाह बोलते हैं। तो उस जगह पर वो खड़े होकर के वो सारी चीज़ों को याद करता है।
तो देखिए आगे क्या बोलते हैं पोएट, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, है ना। वो बोलते हैं कि मैं उसको इंट्रूड नहीं करूँगा। इंट्रूड का मतलब होता है कि मतलब हस्तक्षेप करना बिना चाहे, जब कोई नहीं चाहता उस वक्त, तो इंटरप्ट करना उसे बोला जाता है। अ डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस नाउ। तो देखिए डाइम का मतलब होता है पैसे, है ना। 10 सेंट जिसे बोला जाता है यूएस डॉलर जो होते हैं, यूएस करेंसी जो होती है, तो वहाँ पर डाइम को बोला जाता है। तो ये 10 सेंट है। तो उसको जो बॉय है जो कि अभी अपनी बॉल खो चुका है, उसको पैसे देना या अनदर बॉल देना, वो सब क्या है, वर्थलेस है, उसका कोई यूज़ नहीं है। अब देखिए आगे क्या बोलते हैं, ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजीशन। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे वो अपनी बॉल खो चुका है, तो अब जो पोएट है वो चाहते हैं कि जो लड़का है वो क्या करे कि उसको समझ आए किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी की, है ना, इन द वर्ल्ड ऑफ पोजीशन, ये जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है इसके अंदर। अब देखिए आगे क्या बोलते हैं, पीपल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। तो देखिए ऐसा बोला गया है कि हम जो है बॉल को तो हम नहीं खरीद सकते हैं, अब वो जो बॉल है वो क्या होगी, वापस खो जाएगी। एंड नो वन बायज़ अ बॉल बैक, मनी इज़ एक्सटर्नल। तो देखिए इसके अंदर जो एक्चुअल सिचुएशन की बात की गई है वो यहाँ पर एक पर्सोनिफिकेशन किया गया है बॉल का। बॉल का मतलब यहाँ पर एक्चुअली मीनिंग है कि वो जो यादें हैं, है ना, जैसे कि देखिए जो बॉल है उसको अगर हम वापस ख़रीदेंगे तो वो बॉल वापस से कहीं ना कहीं खो जाएगी। लेकिन क्या है, उस बॉल के साथ हम जो बॉल है वो तो नहीं ख़रीद लेंगे, लेकिन जो उसके साथ हमारी यादें जुड़ी हुई है उस यादों को हम वापस से नहीं ला सकते हैं। मनी इज़ एक्सटर्नल। तो मनी इज़ एक्सटर्नल का मतलब होता है कि जो मनी है वो एक्सटर्नल मतलब मटेरियलिस्टिक थिंग्स को तो ख़रीद सकती है, पर जो मनी है वो किसी याद को या किसी मतलब ऐसी फीलिंग्स को नहीं ख़रीद सकती है। अब देखिए आगे क्या बोलते हैं, ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आइज़। तो यहाँ पर जो बॉय है वो सीख रहा है, उसकी डिस्परेट आइज़ मतलब उसकी आंखों में एक निराशा है, वो एक होपलेस हो चुका है। द एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लूज। तो देखिए अब उसको ये समझ में आ रहा है, एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लूज का मतलब होता है कि किसी चीज़ को खोने का जो एक्सपीरियंस होता है या नॉलेज होता है वो। हाउ टू स्टैंड अप, और वो सीख रहा है कि ऐसी सिचुएशन में किस तरीके से मतलब अपने आप को मजबूत बना करके खड़े रहना है और हमें लाइफ में आगे बढ़ना है। नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि किसी भी आदमी को मतलब एक ना एक दिन ये सीखना होगा कि जब कोई चीज़ खो जाती है, या एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लूज, इस चीज़ को एक ना एक दिन हमें सीखना होता है। किसी चीज़ को खोने का एहसास हमें कभी ना कभी होता है। एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। और कुछ लोग होते हैं जो कई दिनों तक इस चीज़ों को सीखते हैं, और हम इसमें सीखते हैं कि किस तरीके से हाउ टू स्टैंड अप और किस तरीके से ऐसी सिचुएशन के अंदर हमें खड़े होना होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं इस पोएम के अंदर कौन से पोएटिक डिवाइस का यूज़ किया गया है। और यहाँ पर राइम स्कीम की अगर बात करें तो ये जो पोएम है वो अनराइम्ड पोएम है, इसके अंदर कोई भी राइम स्कीम नहीं है। तो चलिए अब कुछ पोएटिक डिवाइस पर नज़र डालते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर जो यूज़ किया गया है पोएटिक डिवाइस वो है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वाट। तो यहाँ पर सबसे पहले जो व का साउंड आ रहा है तो एलिट्रेशन का यहाँ पे यूज़ किया गया है। और नेक्स्ट देखते हैं एलिट्रेशन और कहाँ कहाँ पर है। बॉल्स, तो यहाँ पर भी एलिट्रेशन का यूज़ किया गया है। बायस बॉल बैक, तो यहाँ पर भी एलिट्रेशन का यूज़ किया गया है। अब देखिए एक और चीज़, यहाँ पर एनाफोरा पोएटिक डिवाइस का यूज़ किया गया है। तो देखिए यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट लाइन है उसमें लिखा है वॉट, और जो नेक्स्ट लाइन है वहाँ पर भी है वॉट, मैरिली और मैरिली, ये जो दो चीज़ें लिखी हुई है। देखिए एनाफोरा के अंदर क्या होता है कि जब कोई भी नेक्स्ट लाइन को शुरू उसी वर्ड से किया जाता है, जब किसी सेम वर्ड से एट द बिगिनिंग किसी लाइन को शुरू किया जाता है तो वहाँ पर एनाफोरा पोएटिक डिवाइस का यूज़ माना जाता है। तो यहाँ पर एनाफोरा पोएटिक डिवाइस का इस जगह पर यूज़ किया गया है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं यहाँ से ये यहाँ तक एनाफोरा पोएटिक डिवाइस का यूज़ किया गया है। अब देखिए यहाँ पर एक और जो पोएटिक डिवाइस का यूज़ किया गया है वो है इमेजरी। देखिए यहाँ पर जो पोएट है वो बोल रहे हैं मैरिली मतलब हैप्पीली उन्होंने जाते हुए देखा है ना बॉल को। तो बॉल एक हैप्पी कैसे हो सकती है, तो ये एक इमेजरी सिचुएशन है। तो इमेजरी पोएटिक डिवाइस का यहाँ पर यूज़ किया गया है। और यहाँ पर जो एक और जो पोएटिक डिवाइस है, तो यहाँ पर देखिए सिम्बोलिज्म एक पोएटिक डिवाइस है। तो यहाँ पर जिस बॉल की एक्चुअली बात की जा रही है ना, यहाँ पर जो बॉल की बात की जा रही है पूरे पोएम के अंदर जिस बॉल की बात की गई है, तो वो एक सिम्बोलिज्म है, एक सिंबल है किस चीज़ का, जो बॉय है उसकी चाइल्डहुड मेमोरी का। पर्सोनिफिकेशन भी यहाँ पर यूज़ किया गया है, बच्चे की जो चाइल्डहुड मेमोरीज़ है उसको बॉल के थ्रू मतलब बताया गया है। तो इसके यही कुछ पोएटिक डिवाइस थे। एक तो था एलिट्रेशन, दूसरा हमारा है
एनाफोरा और तीसरा था इमेजरी, और जो हमारा फोर्थ है पर्सोनिफिकेशन और सिंबलिज्म, जो बॉल के अंदर हम देख सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये पोएम आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो फ्रेंड्स इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए। एंड इसी तरह से कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप मूविंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।